मूवी की शुरुआत होती है और हमें देखते हैं जॉन एडम स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर एक टीचर्स को फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं। उसका नाम एलिजाबेथ होता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। जब एलिजाबेथ स्कूल से घर आती है तब हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी माँ के साथ बैठा होता है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल गया है कि एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि उसने कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और उसे ये तक पता नहीं है कि उसका बर्थडे कब है। ये बात कहकर वो एलिजाबेथ को घर से निकाल देता है। इस वजह से एलिजाबेथ को वापस अपने स्कूल में टीचर की नौकरी करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन ही एलिजाबेथ की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती है। वो एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ बहुत ही खड़ूस और बदतमीज होती है जिस वजह से स्कूल के पहले दिन ही दोनों में दुश्मनी होती है। पर वही दूसरी तरफ एक और टीचर रहती है जिसका नाम लीम होता है, जिससे एलिजाबेथ की थोड़ी सी बनती थी। वहाँ पर नीम से बात करते एलिजाबेथ बताती है कि वो टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, वो जल्द ही अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करना चाहती है क्योंकि वो और ज़्यादा हॉट दिख सके और उसे किसी अमीर आदमी को पटाने में आसानी हो। उसके बाद एलिजाबेथ क्लब जाती है ताकि उसे कोई अमीर आदमी मिल सके, मगर उसका प्लान फेल हो जाता है और नशे के चक्कर में उसकी नींद पूरी नहीं होती। इस वजह से वो स्कूल में पढ़ने की वजह एक फिल्म लगाते हैं और सो जाते हैं। आगे लंच ब्रेक में वो कैंटीन जाते हैं। उसे वहाँ जिम टीचर मिलता है, उसका नाम रसल होता है और वो एलिजाबेथ को कई सालों से चाहता था। क्योंकि वो अमीर नहीं होता इसलिए एलिजाबेथ उसे बार बार इग्नोर करती है। इस बीच एमी वहाँ आती है और वो एलिजाबेथ से दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर इस बार भी एलिजाबेथ उसकी बेइज्जती करके बीच में ही चली जाती है। जाते वक्त उसकी नज़र एक टीचर पर पड़ती है। वो टीचर बहुत अमीर होता है और कुछ दिनों के लिए वो इस स्कूल में पढ़ाने आया होता है। वो टीचर नया होता है इसलिए एलिजाबेथ उसे स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है और बातों बातों में वो ये जान लेती है कि वो सिंगल है और ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। एलिजाबेथ ये जानती है कि उस टीचर की जो एक्स थी वो बहुत हॉट थी। उसके बाद एलिजाबेथ और डेस्परेट होती है अपनी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए, लेकिन जब वो डॉक्टर से बात करते हैं तब उसका सपना टूट जाता है। उसे वहाँ पता चलता है कि इस सर्जरी के लिए उसे $9,000 देने पड़ेंगे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती और अपने $9,000 जमा करने के मिशन पर चल पड़ती है और एक एक करके वो अपने जान पहचान वालों से उधार मांगती है। यहाँ तक वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है, मगर हर जगह से ना सुनने के बाद वो नाराज़ होती है। जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तब उसकी एक स्टूडेंट आके उससे कहती है कि आने वाले वीकेंड अपनी टीम एक कार वॉश करने जा रही है, वो भी चाहे तो आ सकती है। उसकी बात सुनकर एलिजाबेथ पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब वो लड़की बताती है कि पिछली कार वॉश से उन्होंने $6,000 कमाए थे तो एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और कहती है कि इस बार वो भी उनके साथ जाएगी। मगर एलिजाबेथ के सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि हर बार उन्हें एमी लीड करती है। इसके बाद एलिजाबेथ तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करके एमी को साइड कर देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। जब कार वॉश करने की बारी आती है वो बीच पर घूमने वाले कपड़े पहनकर आती है, जिससे सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं और कार वॉश करने के लिए लाइन लगाते हैं, जिससे एलिजाबेथ कैश कलेक्ट करने के बारे में सभी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। पर एमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश के पैसों में से कुछ पैसे चुराए हैं। पर प्रिंसिपल को एमी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि एलिजाबेथ स्कूल को $7,000 देती है, जो कि एमी के $6,000 से ज़्यादा होते हैं। और इस बात से एमी एलिजाबेथ से और ज़्यादा चिढ़ जाती है और बदला लेने के लिए उसका मजाक बनाने का डिसाइड करती है। इसके लिए जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है तो उसके सामने एमी उसकी सर्जरी वाली बात उठा देती है, पर एमी का प्लान फेल हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने शरीर को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ते, और इसके साथ और भी चीज़ें एलिजाबेथ के फेवर में होना शुरू होती है। उसे पैसे कमाने के लिए नए झमेले मिल जाते हैं। दरअसल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स बच्चों पर ज़्यादा धन देने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ खुश हो जाती है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर जल्दी उसकी किस्मत पर ग्रहण लग जाता है। दरअसल स्कूल की विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। इसे सुनकर एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है और इसके अनजाने में वो रसल के और करीब आ जाती है, क्योंकि एक रसल ही होता है जिससे वो खुलकर बात कर सकती थी और उसके सामने उसे दिखावा नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब भी रसल गरीब ही होता है, इसलिए वो उसे प्यार वाली फीलिंग से एक्सेप्ट नहीं करती और अभी भी स्कॉट को पटाने के लिए प्लान बनाती रहती है।
उसी दिन विंटर हॉलीडे में उसके स्टूडेंट की फैमिली उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। और जब एलिजाबेथ गिराट से बात करती है तब उसे पता चलता है कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी से सच में सच्चा प्यार करता है। एलिजाबेथ उसे एडवाइस देती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि रोजी उसे पसंद नहीं करने वाली। वो ये बात इसलिए करती है क्योंकि कुछ समय पहले वो भी सुपर हॉट हुआ करती थी और वो उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। एलिजाबेथ की बात सुनकर गिराट उदास हो जाता है। एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि वो उसे झूठा दिलासा देकर उसे गलत उम्मीद दे। इसके बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तब स्कूल पहुंचने पर स्कॉट एलिजाबेथ और लिम को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे एलिजाबेथ के मन में वापस उम्मीद जग जाती है कि उनके बीच कुछ हो सकता है। पर उसे दोबारा जोर का झटका लगता है जब वो उस क्लब में एमी को भी देखती है, और उससे भी बुरा तब होता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ लिम के साथ गुस्से में निकल जाती है। लेकिन जब लिम उसे कहते हैं कि स्कूल में एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर जिस टीचर के क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसे $5,700 मिलेंगे, उसके बाद एलिजाबेथ पूरी बदल जाती है और एक अच्छी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाती है। पर जल्द ही उसे पता चलता है कि इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ाया होता। मगर एलिजाबेथ हार नहीं मानती। वो एक दूसरा रास्ता निकालती है। वो सीधे एक प्रोफेसर के पास जाती है, वो भी न्यूज़ रिपोर्टर बनकर, जो टेस्ट एग्जाम्पल इंचार्ज होता है। और वो वहाँ जाकर एलिजाबेथ उसे सीड्यूस करती है कि वो उसके साथ सेक्स करने वाली है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो उसके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देती है और वहाँ से एक पेपर चोरी करके ले आती है। इस वजह से एलिजाबेथ के सारे स्टूडेंट स्टॉप करते हैं और उसे $5,700 मिल जाते हैं। और इसके साथ ही एलिजाबेथ का $9,000 कलेक्ट करने का मिशन पूरा होता है। और उसके पास एक आखिरी काम होता है जो कि एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करने का होता है। इसके लिए वो पहले एमी को एप्पल एलर्जी करवाती है, जिससे उसका चेहरा कुछ वक्त के लिए ख़राब होता है। इस वजह से वो स्कूल ट्रिप पर नहीं आ सकती। एलिजाबेथ की इस हरकत से एमी बहुत नाराज़ हो जाती है और बदला लेने के लिए अपने टीचर डेस्क को ले आती है और अपने डेस्क को एलिजाबेथ के डेस्क में रखती है, ताकि वो एलिजाबेथ के डेस्क को अपना बताकर उसे तोड़ सके। और इस बार उसका प्लान काम कर जाता है। उसे एलिजाबेथ के डॉर से चोरी किए गए एग्ज़ाम के पेपर मिलते हैं, जिसे वो प्रिंसिपल को जाकर देती है। प्रिंसिपल उससे कहता है कि इतने सबूत मिलने पर वो एलिजाबेथ को सज़ा देंगे। मगर प्रिंसिपल एमी से कहते हैं कि उसे कंफर्मेशन के लिए उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी वो एलिजाबेथ को पनिशमेंट दे सकता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है। अगर उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो वो उसे फंसाकर जेल भेज देगी, जिसके बाद वो प्रोफेसर गवाही देने के लिए मान जाता है। इधर एलिजाबेथ स्कॉट का ध्यान भटकाती है, उसके साथ बिताए मूवमेंट को रिकॉर्ड करके एमी को भेज देती है, जिससे एमी को लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। पर एलिजाबेथ की फीलिंग एक पल में ही बदल जाती है जब अगले दिन गिराट रोजी को सबके सामने पोएट सुनाकर प्रपोज करता है और रोजी पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ा देती है। तब उसे ऐसा होता है कि वो अभी रसल के साथ यही कर रही है। वो उसके सच्चे प्यार को छोड़कर झूठ की तरफ भाग रही है। फिलहाल उसे गिराट के लिए बुरा लगता है। उसके बाद वो सबके सामने गिराट को हीरो बनाने का डिसाइड करती है। वो गिराट को अपनी ब्रा देती है और उसे सबको दिखाने को कहती है। इसके बाद जब गिराट सबके सामने जाता है तो एलिजाबेथ वहाँ मौजूद सबको कहती है कि उसने गिराट को दूसरे स्कूल के सबसे खूबसूरत सीनियर के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। जब सभी एलिजाबेथ की बात को झूठा मानते हैं तभी गिराट को ब्रा दिखाता है जो एलिजाबेथ ने उसे दिया था। उसके बाद क्लास के सभी लड़के उसके फ़ैन बन जाते हैं। इधर गिराट की मदद करने पर रसल भी एलिजाबेथ की तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि उसे ये ब्रा उसी ने दी है। पर तभी एमी वहाँ आ जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसने उसका पर्दाफाश कर दिया है और वह अब जेल जाने वाली है। पर एमी भूल जाती है कि एलिजाबेथ कितनी खतरनाक है। वो एमी की बात सुनने अपने रूम पार्टनर को कुछ फ़ोटोज़ देकर प्रोफेसर के पास भेजती है। उससे कहते हैं कि अगर उसने किसी को सच बताया तो ये फ़ोटो सभी को दिखा देगी। और साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि उसने क्लास में जो डेस्क है वो एमी का है, क्योंकि एमी अपनी बैग से अपना स्टिकर हटाना भूल गई होती है। जिसके बाद एलिजाबेथ पूरी तैयारी से साथ प्रिंसिपल के यहाँ जाती है और प्रोफेसर के कहने के बाद उससे कहती है कि वो भी कुछ कहना चाहती है। उसे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में ड्रग्स यूज़ करती है। जिसके बाद स्कूल में तुरंत पुलिस आ जाती है और उन्हें एमी के बैग से वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ के होते हैं। और एमी को इस क्राइम के पनिशमेंट की वजह से दूसरे स्कूल भेजा जाता है जो कि बहुत दूर होता है। इधर जब एलिजाबेथ बदल गई होती है तो वो स्कॉट का पीछा छोड़कर रसल की तरफ जाती है और उसे कहते हैं कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू।